हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आपका मॉप अप राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और आपके पास एक और मौका है और एक और मैं आपको बोलने वाला हूँ। एक गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट के लिए जिनको कि पहले उनका एडमिशन रिजेक्ट हो गया था, तो वो भी उसके लिए एलिजिबल है। वो भी अभी दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी रीजन से उनका रिजेक्ट हुआ हो। अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे पोर्टल पे जाके आपको फिल करना है, वो भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना और कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये गलती मत करना, क्योंकि बाद में आपको फिर आपके पास कोई भी चांसेस नहीं रहेगा एडमिशन के लिए। तो ये आपके पास लास्ट चांस है, तो इसको मतलब जाने मत देना, क्योंकि इसमें बहुत सारा सीट्स वैकेंट है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो सीट मैट्रिक्स के ऊपर बनाया तो उसमें 1495 सीट्स वैकेंट था, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे एग्री में भी 500 प्लस सीट्स वैकेंट है, तो आपके पास एडमिशन का चांसेस है। तो चलो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे काउंसलिंग करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बार डेट शीट बता देता हूँ, मतलब शेड्यूल के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपको 1 अक्टूबर से शाम के 5 बजे से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। 5 बजे से नहीं, 6:50 से स्टार्ट हुआ था पोर्टल, उसके बाद में स्टार्ट हुआ था। तो अब आपका ये 3 तारीख तक, मतलब कि 3 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। 3 अक्टूबर के रात के 12 बजे से पहले आपको चॉइस फिलिंग अपना खत्म कर देना है। और चॉइस फिलिंग ऐसे करना है जैसे कि यही आपके पास लास्ट है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान से कि अच्छे कॉलेजेस को डालना है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं उनको डालना है, जिससे आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। ये तो रहा इसके बारे में। अब मैं आपको कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि देखो, मॉप अप राउंड के अंदर पहले स्टूडेंट तो भाई जिन्होंने विड्रॉल कर लिया था वो तो एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने 10,000 रुपीज़ पे नहीं किए थे और उनका ना तो डॉक्यूमेंट उनको एक्सेप्ट किया था, ना ही फ्रीज किया था, कुछ भी नहीं किया था, वो सब ऑप्शन ही नहीं आया जिनको, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। वो चीज़ आपको पता है और आप जाके पोर्टल आपको एक बार ओपन करके ज़रूर देख लेना। अब देखो, जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ तो आपको इस प्रकार से चॉइस फिलिंग नहीं करना है जैसे कि एक कॉलेज एग्रीकल्चर डाल दिया, फिर हॉर्टी, फिर एग्री, फिर तो रैंडम चॉइस फिलिंग नहीं करना है आपको। अगर आपको कॉलेजेस पुट करना है तो पहले पूरा एग्री वाला रखना है, फिर अदर रखना है। ये आपको जिस भी कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हो वो आपको एक साथ में उन कॉलेजेस को रखना है। तो प्लीज़ ये इस टाइप का मिक्सिंग मत करना कि एक एग्री, एक हॉर्टी, एक फिर कोई दूसरा कोर्स आप पुट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये ऐसा मिस्टेक करोगे तो फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक थोड़ा सीक्वेंस को फॉलो करना जिससे कि आपके चांसेस हो मिलने के। और इस प्रकार से आपको काउंसलिंग करना है कि भाई, क्योंकि ये जो काउंसलिंग है तो जितने ज़्यादा कॉलेजेस फिल करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेगा। और कॉलेजेस में ऐसा नहीं कि कुछ भी पुट कर रहे हो, जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं तो वो पुट मत करना। दूसरा चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, जिस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो वो पुट मत करना। अगर वो पुट करोगे तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिनके लिए, जिस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, जिस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि आपने देखा एबीसी वाला कुछ ही कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है, बाकी को रखो क्योंकि वहाँ फिजिक्स मांगता है। अगर आपके पास फिजिक्स नहीं है तो फिर फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए उन्हीं कोर्सेज को रखें। सेम ऐसे पीसीबी वाले जिन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है उनको ही रखें। बीटेक, डेयरी हुआ, फूड टेक में सब कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं, जिस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है उसी को पुट करें, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ आ गया। उसके बाद में आपको रैंडम चॉइस फिलिंग नहीं करना है। देन आपको जो कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं है उनको पुट नहीं करना है। और उसके साथ में आपको अपना एक बार सीट मैट्रिक्स भी देख लेना है, ठीक है ना। तो ये तो रहा इसके बारे में। और देखो, अगर आपको काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि फी 59 रुपीज़ है। इसमें आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस करके दिया जाएगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को पुट किया जाएगा। और जिन स्टूडेंट ने मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम लिया तो मैंने उनको एक प्रेफरेंस लिस्ट भेजा है। मैंने उनको बताया कि आपको वैसे फिल करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उसको जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो करोगे आपको एक सीट कन्फर्म मिल जाएगा। और मेरा जो प्रेफरेंस लिस्ट होता है उसका मेन मोटिव होता है पहले आपको मैं अच्छा कोर्स दिलाऊं, आपको एग्री दिलाऊं। अगर आपके रैंक ज़्यादा है तो पहले कोशिश करेंगे एग्री मिले। अगर एग्री नहीं मिलेगा तो उसके बाद में हॉर्टिकल्चर को बेस्ट कॉलेज मिले, अदर जो भी कोर्सेज उनमें आपको कोई बेस्ट कॉलेज मिले। सो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका फी 59 रुपीज़। इसको ज्वाइन करने के लिए आप QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करोगे। देखो, इसके अंदर आपका चॉइस फिलिंग करके भी दिया जाएगा। अगर आप खुद से करने में आपको प्रॉब्लम है, आप साइबर कैफे नहीं जा सकते हो, तब आपको करके दिया जाएगा। नहीं तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे आप ज्वाइन करोगे तो उसको 5 to 10 मिनट के अंदर में आपको प्रेफरेंस लिस्ट सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यही आपके पास लास्ट मौका है। इसके बाद में कोई भी मौका नहीं रहेगा। स्पोर्ट काउंसलिंग का भी पता नहीं, क्योंकि जब सीट वैकेंट होगा तभी स्पोर्ट काउंसलिंग रहेगा, ठीक है ना। सो अभी अच्छे से करना पे देखते हैं और आपको कैसे काउंसलिंग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या, इस पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, icradmission.in। ये वाला पोर्टल है। इस पोर्टल पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेंट लॉगिन का। तो इस पे जाके आपको फर्स्ट एप्लीकेंट लॉगिन वाले पे जाना है। जैसे जाओगे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा नया इंटरफेस नजर आएगा।
आएगा तो आपको क्या करने है, साइन इन कर लेना है। साइन इन में आपको अपना आईडी पासवर्ड डाल देना है। जैसे कि मैं किसी कोई भी आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ, तो आपका किसी स्टूडेंट का, तो आपको उसी को अपने को भी आपको डाल लेना है, ठीक है ना। तो मैंने किसी स्टूडेंट का लॉगिन कर लिया, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, तो देखो आपको कुछ ऐसा शो होगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे रैंक कार्ड हुआ, रजिस्टर फॉर सीट अलोकेशन, प्रीव्यू फॉर्म और एप्लीकेशन फी पेमेंट। देखो जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट से 4 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उनको पहले कोर्स प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं दिखेगा, पहले एप्लीकेंट फी पेमेंट ही दिखेगा। तो आपको वहाँ फी पे करना है, तब आपको ये ऑप्शन आएगा। अभी ऐसा स्टूडेंट था जिनको पहले कॉलेज मिला हुआ था, बट इनको जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला था, तो इन्होंने उनको ना तो एक्सेप्ट किया, ना ही उसको फी पे किया। तो आना क्या, आपको आना है जैसे कि यहाँ पे कोर्स प्रेफरेंसेस वाले सेक्शन में। कोर्स प्रेफरेंसेस वाले सेक्शन में आके यहाँ पे आपको बस इसको, ये जो आएगा इसको बस कंफर्म कर देना है। कोई ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा कुछ आपको रीड करने का, ठीक है ना। जैसे ही आओगे तो यहाँ आपको एक्शन में ऐड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, सबसे पहले कोर्स टाइप में आएगा, तो आपको यूजी कोर्सेज को सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स नेम में तो कौन सा कोर्स, जैसे कि इनको बीएससी एग्रीकल्चर। अब एक चीज ध्यान में अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना कि देखो इसमें जो स्टूडेंट है जिन कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं, वो भी कोर्सेज में दे रखे। तो आपको कुछ भी रैंडम पुट मत कर देना, क्योंकि मैंने आपको अभी भी वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था ना कि रैंडम पुटिंग मत करना, वरना फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। जैसे कि इनको एग्रीकल्चर के एडमिशन लेना, और इनका फिक्स है कि इनको उड़ीसा के अंदर उसी यूनिवर्सिटी में लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। तो हमको उसमें जाके यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, कितनी भी यूनिवर्सिटीज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इनको उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में लेना है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन शो होने लग जाएगा, जैसे उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको ऐड कर देना है। तो ऐसे करके अगर आपको अदर यूनिवर्सिटी जैसे इसके बाद में, तो आपको क्या करना है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज फॉलो कर रहा है, वो आपको इसमें पुट करना है। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना है। ऐसे करके आपको ऐड कर देना, जैसे कि हमने और यूनिवर्सिटी ऐड कर दिया, चलो जैसे ये ऐड कर दिया, देन हमने आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसे आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। और अगर किसी यूनिवर्सिटी को, जैसे अगर कोई डबल हो जाता है, तो वो आपको यहाँ शो करने लग जाएगा। तो आपने जैसे ऐड किया, ऐड करने के बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी को ऊपर नीचे करना है, तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करके ड्रैग करके आप ऊपर भी कर सकते हो। जैसे देखो ये ऊपर हो गया। अगर आपको किसी को रिमूव करना है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करके आप इसको डिलीट करके रिमूव भी कर सकते हो। तो ये सब आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो ये तो रहा इसके बारे में कि इसमें पोर्टल पे जाके आपको ऐसे करना है, देन आपको यहाँ पे जाके सेव करना है। तो देखो, और ये तो एक कोर्स के लिए रहा, ठीक है ना। तो देन उसके बाद में हमको क्या करना है, ये हुआ। फिर हमने जैसे कि दूसरा कोर्स सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में चलो हमने हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट किया, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर तो आप कितने भी कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि आप जिन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, कुछ भी रैंडम पुट मत करना, तो फिर आपको समझ रहे हो, फिर आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, फिर आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो चलो इनको हमने हॉर्टिकल्चर के लिए भी इसमें डाल दिया, क्योंकि इनको उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन चाहिए था। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट जाके आपको सेव करना है। सेव करोगे तो देखो यहाँ पे योर प्रेफरेंसेस आर सेव, ठीक है ना। तो आपके प्रेफरेंस सेव हो जाएगी। और जब आप इसको सेव कर दोगे, तो आपके बाद में आपको प्रीव्यू फॉर्म वाले सेक्शन में जाओगे आप, बैक करके, तो आपको वहां पे शो होने लग जाएगा आपका। तो ऐसे आपको ये करना है अपना। तो आपको ऐसे काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग कर देना है, जिससे कोई भी दिक्कत ना रहे। और आपको पता है कि आपका जो टाइमिंग है इसका 3 अक्टूबर तक है, ठीक है ना। तो उससे पहले आप कर देना, कोई मिस्टेक मत करना, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। और एक चीज देखो, जिन स्टूडेंट को मैंने बताया था ना, देखो तो ऐसे आपको देखो प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो हर कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस लिस्ट, कि आपको इन कॉलेज जो प्रेफरेंस लिस्ट मैं प्रोवाइड करता हूँ उसके अकॉर्डिंग आप रखते हो, तो आपको कोई ना कोई एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ था, देखो, और यहाँ पे आपका मॉपअप राउंड का भी आपको एक काउंसलिंग ग्रुप है हमारा। तो यहाँ पे जो भी चीज होती है इंपॉर्टेंट अपडेट, जो सब कुछ मैं यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देता हूँ। और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऑलरेडी ज्वाइन है, ठीक है ना। और उनको जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट दिया, वो अगर उसके अकॉर्डिंग वो पुट करते हैं, जैसे मैं उनको बता रहा हूँ, तो उनको एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा। आपको जैसे कि पता था कि मैंने आपको बताया, मेरा वीडियो भी देखा होगा कट ऑफ का, इतने सारे स्टूडेंट को मिला। मैंने जैसे बोला कि आपको ऐसे फॉलो करना है, इन कॉलेजेस को रखना है, सेम ऐसे पुट करो, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ तो अलग बात होती है उस लिस्ट में जो मैं आपको बनाता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसमें जो पुट करता हूँ चीज़ों को, उस बेस से, ठीक है ना। सो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपको डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पे जो इसका फी है 59 रुपीज़ है। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्यूआर कोड दिखा है, इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको इस पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। मैं आपको अपने काउंसलिंग वाले ग्रुप में भी ऐड करूंगा, देन उसके साथ साथ आपको गाइड भी करूंगा, और आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा। आपको प्रेफरेंस लिस्ट आप जैसे ज्वाइन करते हो, तो 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलो, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। चलो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।